इस साल का ओलंपिया शुरू होने से पहले हम सब लोग ने अपना चैंपियन चुन लिया था, बिग रैमी, बिकॉज रैमी ने शो से 3 महीने पहले अपनी आउट ऑफ द वर्ल्ड फिजिक अपडेट्स डालना शुरू कर दी थी, जिसमें रैमी एकदम क्रेजी लग रहे थे। रैमी की फिजिक में जबकि हम लोग को स्टेज पे काफी फ्लॉज दिखे, उनकी ट्राइसेप्स, उनकी लोअर बैक, उनके ग्लूट्स और लेग्स में डेंट, बट ऐसा नहीं है कि ये सारे फ्लॉज अचानक से रैमी की फिजिक में आ गए हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये सारे फ्लॉज रैमी की फिजिक में पिछले 3-4 साल से चले आ रहे थे, लेकिन उसके बाद आर्नोल्ड क्लासिक में जिस तरीके की फिजिक रैमी ने दिखाई अपनी, और लोगों को तो मुझे नहीं पता, मैं तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था रैमी से, बिकॉज कहीं ना कहीं उस फिजिक में 2020 मिस्टर ओलंपिया की याद आ रही थी। बट एक चीज है जो कि काफी लोगों ने नोटिस की और उनको बहुत ज्यादा ये चीज अनफेयर भी लगी, वो ये थी कि रैमी डिस्पाइट बीइंग अ मिस्टर ओलंपिया उनको कंपेयर नहीं किया गया, ना ही ओलंपिया के टाइम टॉप कॉल आउट में बुलाया गया रैमी को। आई मीन बुलाया गया था, लेकिन उनको कोने में खड़ा कर दिया गया था शुरुआत से लेके एंड तक। फाइनल्स के टाइम उनको बीच में बुलाया गया थोड़ी देर के लिए, बट फिर से उनको साइड में रख दिया गया। आर्नोल्ड क्लासिक में भी हम लोग को सिमिलर चीज होते हुए दिखी कि रैमी को कंपेयर नहीं किया गया टॉप 3 के साथ, उतना रैमी को साइड में खड़ा कर दिया गया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंग इशू हम लोग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे फेवरेटिज्म पॉलिटिक्स देख सकते हैं हम लोग, जो कि रैमी के खिलाफ हो रही है। अब इसको हम लोग ऐसी पॉलिटिक्स भी नहीं कह सकते कि रैमी के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, बिकॉज रैमी ने उतनी आउटस्टैंडिंग फिजिक नहीं दिखाई अपनी। रैमी उस पॉइंट ऑफ टाइम में मिस्टर ओलंपिया बने जब कंपटीशन उतना हाई नहीं था। अगर हम लोग खुद देखें सो करेंटली एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जो बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन लेवल चल रही है वो सबसे टॉप पे है। ऐसे कैलिबर के एथलीट्स हम लोग ने आज तक बॉडी बिल्डिंग में नहीं देखे थे। इस टाइम काफी ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो पोटेंशियल मिस्टर ओलंपिया विनर के कंटेंडर हैं। उन सब लोग के सामने रैमी की फिजिक कहीं ना कहीं उतनी फ्रेश नहीं लग रही है। वो हम लोग देखें एंड्रू जैक, निक वॉकर, डेरिक लंसफर्ड, सैमसन दौदा, इन लोग की फिजिक फ्रेश है, ये लोग यंग हैं, भले एज में नहीं बट अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में तो बहुत यंग है ये लोग। बट जो हो गया सो हो गया। आई थिंक रैमी उन लोगों में से नहीं है जो रिजेंटमेंट रखे अपने दिल में। ही इज अ ट्रू जेंटलमैन और लोगों की बातों का बुरा वो उतना नहीं मानते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग रैमी के फ्यूचर के बारे में बात करें, एक और चीज है जो इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, वो ये है कि अब जो जजेस हैं उनकी जजिंग का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। बिकॉज इसलिए नहीं चेंज हुआ है कि वो लोग खुद से ये एफर्ट लगा रहे हैं अपनी पूरे क्राइटेरिया को चेंज करने का। आई थिंक जजेस ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग को पूरा अपना सिस्टम उठा के बदल देना चाहिए। बट यहाँ पे जो बदलाव आ रहा है जजिंग क्राइटेरिया में वो फोर्स्ड है बॉडी बिल्डर्स के द्वारा, बिकॉज अब बॉडी बिल्डर्स का जो कैलिबर है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है। अब हम लोग को ऐसे एथलीट देखने को मिल रहे हैं जिनका कमाल का स्ट्रक्चर है, जो कमाल की कंडीशनिंग में आते हैं, जिनके पास कमाल की 3Dनेस है, उनकी बॉडी प्रपोर्शंस में है, उनकी बॉडी सिमेट्रिकल है एंड उनकी बॉडी में कई गुना कम फ्लॉज हैं रैमी के मुकाबले। आई थिंक पहले जो रैमी ओलंपिया जीत रहे थे वो इस वजह से नहीं जीत रहे थे कि वो अभी तक के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर हैं, वो इसलिए ओलंपिया जीत रहे थे बिकॉज उनको कंपटीशन इतना हार्ड नहीं था। देखिए अगर हम लोग लास्ट डेकेड के सारे ओलंपिया उठा के देख लें तो उसमें जितने भी बॉडी बिल्डर्स हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 ही बॉडी बिल्डर्स ऐसे होते थे जिनको हम लोग ये कहते थे कि हाँ ये मिस्टर ओलंपिया विनर है। बट अब ऐसा नहीं है, अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस स्पोर्ट में। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया कि अब पोटेंशियल विनर्स बहुत है ओलंपिया में। मतलब हादी चुपन तो करेंटली मिस्टर ओलंपिया है ही, नेक्स्ट ईयर के सबसे नंबर 1 कंटेंडर वही है ओलंपिया जीतने के। बट उनके साथ साथ डेरिक लंसफर्ड, सैमसन दौदा, निक वॉकर, एंड्रू जैक भी, ये सब लोग बहुत आगे आ चुके हैं रैमी से। बट मैं फिर से थोड़ा सा वापस जाना चाहूंगा। रैमी ने जो आर्नोल्ड क्लासिक में करके दिखाया आई थिंक वो काफी कमेंडेबल चीज थी। रैमी बहुत क्लोज आ गए थे अपनी पीक फिजिक से। रैमी के आर्नोल्ड क्लासिक की फिजिक काफी इंप्रेसिव थी और अब तक तो आप लोगों ने रैमी की ये वाली अपडेट देख ही ली होगी। कुछ टाइम पहले ही रैमी ने ये अपनी स्टोरी में अपनी ये फोटोज डाली थी। अब मुझे नहीं पता कि ये रीसेंट फोटोज हैं या पहले की फोटोज हैं, बिकॉज रैमी स्पेशली इस फोटो में काफी हार्ड लग रहा है। आई थिंक रैमी के लेग्स में जो कंडीशनिंग इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं वो एकदम क्रेजी लग रही है और वैस्कुलैरिटी एकदम इनह्यूमन लग रही है। अब रैमी की इस पिक्चर ने काफी लोग को ये उम्मीद दिलाई कि रैमी कमबैक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। बट रैमी को कमबैक करने के लिए क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है। रैमी के क्वाड्स और काफ्स की जो डिस्पैरिटी है, मतलब साइज डिफरेंस है, एक तो रैमी की क्वाड्स इतनी बड़ी, ऊपर से उनके काफ्स एकदम निग्लेजेबल नजर आते हैं। एंड इसी टाइप के डिस्प्रपोर्शंस हम लोग रैमी की फिजिक में कई जगह देख सकते हैं। एक चीज है जो हम लोग को यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीद दे रही है, वो ये है कि रैमी स्टेम सेल सर्जरी करवा रहे हैं। स्टेम सेल सर्जरी वापस से आपकी सेल को रीग्रो करती है। कई बार बॉडी बिल्डर्स जब बहुत सालों तक हैवी वेट से वर्कआउट करते हुए आते हैं तो उनकी नर्व्स में कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जिस मसल की वो नर्व डैमेज हुई है उस मसल तक अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता। स्टेम सेल सर्जरी मोस्ट प्रोबेबली रैमी का आखिरी सॉल्यूशन था। उससे पहले कई चीजें डेफिनेटली रैमी ट्राई कर चुके होंगे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट उनका लास्ट होप ये स्टेम सेल ही नजर आ रहा है।
अब मुझे नहीं पता कि आर्नोल्ड क्लासिक में जो उनकी फिजिक थी वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिजल्ट थी स्टेम सेल की। देखिए हो भी सकता है कि स्टेम सेल ने कुछ ना कुछ काम किया हो जिसकी वजह से रेमी की फिजिक ओलंपिया से कई गुना बेहतर नजर आई, बट हम लोग ये कंफर्म नहीं कह सकते। कुछ पोजेस में हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि रेमी ने अपनी पोजिंग को काफी अलग किया है, स्पेशली वो बैक डबल बाइसेप पोज में। आई थिंक अब रेमी की साइज इनफ नहीं होगी उनको शो जिताने के लिए। आई मीन वो शो तो कोई भी जीत सकता है, बट उनका अल्टीमेट गोल वो टॉप ऑफ द माउंटेन ही है, वो ओलंपिया है। हम लोगों ने इसी ओलंपिया में देखा कि साइज में काफी ज्यादा कंपेरेबल लग रहे थे सैमसन दोदोन से। अब साइज वो फैक्टर नहीं रह पाएगा जो रेमी को शोज जिताए, जो रेमी को वापस से मिस्टर ओलंपिया बनाए। रेमी को कुछ भी करके अपनी बॉडी वापस से प्रोपोर्शंस में लानी पड़ेगी, और हम सबका सपना है कि रेमी अपनी 2013 वाली मास प्रोपोर्शंस और 2020 वाली कंडीशनिंग एक बार स्टेज पे ले आए। भले ही वो फिजिक इनफ ना हो ओलंपिया जिताने के लिए रेमी को, बट ऐसा करने के बाद रेमी के जितने भी हेटर्स हैं वो उनके फैंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तो गारंटी है। हाँ, बेसलेस हेटर तो हर जगह होते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। सो इन कंक्लूजन रेमी ने इस टाइम काफी ज्यादा अपने फैंस को, अपने हेटर्स को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद दिलाई है कि रेमी कमबैक कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं इतना आसान नहीं होने वाला है। हम सब लोग जानते हैं जो लास्ट ईयर का ओलंपिया था वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, बट नेक्स्ट ईयर का ओलंपिया उससे भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। और अगर ये स्टेम सेल थेरेपी वर्क कर गई तो आई थिंक रेमी को टॉप 3 आने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, काफजिला हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।